आदमी का जो इतना हिस्सा है ये पांचों तत्वों से संचालित है। यानी कि मुंह है, जी इसमें भूमि तत्व के ही पदार्थ जामे। जी। कान जो है ये केवल वायु तत्व से संचालित है। अगर वायु ना हो तो आपकी आवाज मुझे नहीं सुन देगी। बिल्कुल। नाक जो है ये जल तत्व से चल रहा है। इस एटमॉस्फेयर में इतना जल तत्व है जितना धरती में है उससे 7 गुना वैज्ञानिक बतावे। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी को अखिल भारतीय जैविक प्रमुख ठाकुर धर्मपाल सिंह जी से मिलवाऊंगा। और ये पॉडकास्ट बनाने का हमारा मेन मकसद, जो आजकल की आम समस्याएं चल रही हैं, बहुत सारी बीमारी बढ़ गई हैं और उनका हमारे खान पान से क्या रिलेशन है, उसी को मध्य में रखते हुए ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया गया है। और ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। और मैं जानना चाहूँगा ठाकुर धर्मपाल सिंह जी से कि उनकी ये गो आधारित जो खेती है ना, इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। नमस्कार। देखिए, कृषि तो पहले से भी चलती आ रही, लेकिन ये जो गो आधारित जैविक कृषि का जो कॉन्सेप्ट आया, ये उस समय विचार आया जिस समय समाज के अंदर बीमारियों का प्रकोप बढ़ा। और उन बीमारियों को देखकर लगा कि खाने से जो बीमारियां बढ़ रही हैं इसका विकल्प क्या हो सके। अगर हम शुद्ध खाना खाएं तो एक गो आधारित जैविक कृषि का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और सुभाष पालेकर के द्वारा 2007 सन में 2007 में जी हमने पहला प्रशिक्षण वर्ग अपने यहाँ लगवाया जी। और 2007 के बाद उन्होंने कहा भाई एक गाय से 25 एकड़ ज़मीन में खेती हो सके, तो इस तरह का उनका कॉन्सेप्ट था। तो हमने शुरू किया, प्रयोग किया, 1 बीघे से स्टार्ट किया और फिर उसके जो रिजल्ट आने शुरू हुए और उससे देखते देखते अब हमने काफ़ी किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जी। और क्षेत्र में लगभग हजारों किसानों को प्रशिक्षण देके, क्षेत्र के नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी लोग जी। और आईसीआर भी, जो आईसीआर के लोग थे, डॉक्टर डबास, ये इनके माध्यम से भी वो उन्होंने हमने किसानों को प्रशिक्षण दिया जी। और प्रशिक्षण लेके बहुत किसान इस समय जैविक खेती कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आजकल देख रहे हैं कैंसर इतना बढ़ गया है, तो इसमें खान पान का कुछ है संबंध इससे भी। देखिए, एक कहावत है, जैसा खावे अन्न और वैसा ही हो जा मन। मन की जो भूमिका है शरीर के अंदर, तो मन अगर हमारा सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी शरीर के अंदर। अगर मन में निगेटिविटी आ गई, नकारात्मकता आ गई, तो हम उसी हिसाब से ही हमारा शरीर पर असर पड़ेगा। तो ये जो रासायनिक भोजन है, केमिकल का भोजन है, आदमी के मन पे प्रभाव डाल रहा है जी। और प्रभाव डाल के आदमी कुछ तो उसके कारण बीमार हो रहा, जो इसमें जहर जा रहा, और दूसरे ये भी मन में आ रहा भाई हम जहरीला भोजन खा रहे, कोई विकल्प है नहीं और हम इससे बच कैसे सकें। तो नासमझी में आदमी जहर खाता जा रहा, विकल्पहीनता में जहर खाता जा रहा। और जब आदमी को ये पता लगे कि नहीं भाई इसका विकल्प है, तो फिर सकारात्मकता आ जाए और फिर उस तरफ लगे, तो उसका फिर असर भी सकारात्मक हो। लोग जो बीमार लोग थे और इस जैविक कृषि के अन्न को खा के अपने आप को सहज और स्वस्थ भी महसूस कर रहे हो। ऐसे बहुत किसान नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे से यहाँ लेके खाद्यान्न लेके और अब राहत महसूस कर रहे हैं। किसी को कैंसर था, किसी को था, और उनके जो फीडबैक आ रही और वो कह रहे हैं भाई ये जो जैविक अन्न है इसे खा गए हमें सहजता मिले। तो इस तरह का लग रहा। अभी मेरे सुनने में आया कि अमेरिका से आए हुए कुछ लोग हैं, मतलब कोई व्यक्ति हैं, और वो भी आपसे ही भोजन लेते हैं। हाँ, वो इस तरह के उन्हें कैंसर है जी। और वो मिले थे एक बार, तो एक बार ले गए वो भोजन, वो फिर खा के देसी गेहूँ बिना केमिकल का, उन्हें बहुत महसूस हुआ भाई इससे मुझे थोड़ी राहत मिली, तो लेना शुरू करा। अब खा रहे, अब उनके यहाँ गेहूँ के साथ साथ जो तेल है, दाल है, ये भी जारी। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जो
जैविक खेती पर आके अपने आप को स्वस्थ महसूस करना शुरू किया। जी जी, इनके अलावा भी और लोग होंगे जो बीमार होंगे, पहले बड़ी बड़ी बीमारी होंगी, और यहाँ से जो आपने बोला कि अभी गेहूं और चावल वगैरह ले जाते हैं, तो उनको भी महसूस होता होगी बड़ा अच्छा। हाँ, वैसे हमने एक यूनिट लगाई है जी और उस यूनिट में गुड़, शक्कर, खांड और आटे की भी है। तो जितना हम पैदा करें वो लगभग सप्लाई भी हो रही और हमारे साथ किसान भी जुड़ रहे, और उन किसानों के माध्यम से उन्हें पहले तो हम प्रशिक्षण दें, और प्रशिक्षण दे के उनकी जब ये पता लगेगा कि भाई अच्छी तरह ये समझ गया और उस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ गया, तो उसके प्रोडक्ट भी हम लोगों में फिर बिकवा में मार्केटिंग का भी काम करें। और जो गुड़, शक्कर, खांड है वो सब मार्केट में, दिल्ली में, गुड़गांव में, तो कुछ हमारे कस्टमर, कुछ फैमिली जुड़ी हमारे साथ, जी तो वो ले जाते रहें और खा के जो फीडबैक दें, तो उनके फीडबैक से ही किसानों का भी उत्साह बढ़े और हमारा भी मनोबल बढ़े। अब जो हम कर रहे हैं इससे लोगों को फायदा हो रहा है। जी, जैसे कि आजकल हार्ट अटैक बहुत बढ़ गया, तो हार्ट अटैक में भी कोई खान पान का रोल है या बस ऐसे ही? देखो, आदमी का जो शरीर है, ये शरीर भोजन पे डिपेंड करे। जी अब भोजन, हम संतुलित आहार, जिस तरह संतुलित आहार हो और आदमी का जो शरीर का चेकअप करावें, कहीं किडनी का चेकअप हो रहा, कहीं हार्ट का चेकअप हो रहा, तो ये इतनी मशीनें हैं, इतना वो है, लेकिन आम किसान का जीवन शैली में, आम किसान जो आम आदमी है गांव का, उसके 3 ही परीक्षण हैं। अच्छी नींद आती हो, गहरी नींद आती हो, और भूख अच्छी लगती हो, और पेट साफ हो जा। अगर ये तीनों चीज़ ठीक है तो मैं समझता हूँ आदमी को कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल तो आदमी के तो यही टेस्ट हैं। अगर आदमी को नींद नहीं आ रही जी, तो समझो उसमें कोई कमी है। बिल्कुल। आदमी को भूख नहीं लग रही तो कोई कमी है। आदमी का पेट साफ नहीं हो रहा तो कोई कमी है। और ये सारी कमी केवल ये जो भोजन आ रहा, जो जहरीला भोजन है, इसका असंतुलन बन रहा, और उस असंतुलन के कारण ये आदमियों की बीमारी आई। और ये बीमारी कोई ऐसी नहीं आई अब केवल एक आदमी में आ गई। ये मास रूप से आज जो WHO है वो भी इस बात की घोषणा कर रहा कि भारत की जो जीवन शैली और खान पान है, इसी तरह ही चलता रहा, इसी तरह ही पेस्टिसाइड चलती रही, तो उनकी 2013 की ये घोषणा थी जो बता रहे वैज्ञानिक। अब 2013 में कहा था कि भारत में बुखार और जुखाम जैसी बीमारी लाइलाज हो जाएंगी 2020 तक जी। और वो 2 साल पहले 2018 में 19 में आ गई। यानी ये कोरोना भी तो वही बुखार जुखाम थी जी। उस WHO की घोषणा थी कि 2025 तक लोगों के घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर चले जाएंगे, जो कि सांस लेने के लिए जी। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जो कि 2019 में ही हो गया। वो पहले 2020 में ही आ गया जी, 19-20 में ही। 19-20 में ही आ गया। हाँ जी। अब उनकी एक घोषणा है कि बड़े बड़े महानगर पलायन करने वाले हैं, वहाँ का वातावरण इतना दूषित होने वाला है कि लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के पाइप, जिस तरह घरों में गैस के पाइप जा रहे, उनके घरों में बेडरूम में ऑक्सीजन के पाइप जाएंगे और ऑक्सीजन से सांस आवेंगे लोग। तो अब ये दिखाई दे रहा कि हम जिस चीज़ को कह रहे हैं, हम विकास करते जा रहे, हवाई जहाज खरीद लिए, वो कर लिए, लेकिन जब आदमी का जीवन ही स्वस्थ नहीं है, सहज नहीं है, तो इस हवाई जहाज को और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी को आदमी को रिलैक्स नहीं दे रही। आदमी को रिलैक्स दे आदमी की नींद अच्छी आती हो, भूख अच्छी लगती हो, पेट साफ अच्छा होता हो, और ये ही स्वास्थ्य का उसका कारण है। बिल्कुल। और इसी स्वास्थ्य का कारण है भोजन से जुड़ा हुआ जी। हम पैसा तो कमा लेंगे, तो संपदा भी 2 तरह की है। एक तो है संपदा मान्यता प्राप्त संपदा, जिसमें दुनिया की मान्यता है, यह संपदा है, लोहा, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, डॉलर, ये मान्यता है दुनिया की। अब ये संपदा है। बिल्कुल। एक है मूलभूत संपदा। मूलभूत संपदा में है अन्न, जल, वायु। जी। हमने उस मान्यता प्राप्त संपदा को इकट्ठा करने के लिए मूलभूत संपदा का ह्रास कर दिया। बिल्कुल। अब लोगों को सांस आने में दिक्कत होगी,
जल दूषित हो गया, जी पर्यावरण दूषित हो गया। तो ये जो प्रदूषण बढ़ा, तो आज संसार में एक दूसरी चर्चा चल पड़ी, अब भाई ये जो सारा कुछ बिगड़ता जा रहा, ये प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। और प्रकृति क्या है? ये जो 5 तत्व हैं, भूमि, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये 5 तत्वों के ये बारे में आजकल वैज्ञानिक भी बड़ी वैज्ञानिक चर्चा भी कर रहे हैं। बोल रहे हैं, बिल्कुल, 5 बिल्कुल। तत्व, 5 तत्व। जी 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 अब इन 5 तत्वों के प्रदूषण के कारण इस खेती का ह्रास हुआ। बिल्कुल यानी कि 5 तत्व प्रदूषित है तो खेती प्रदूषित होगी, बिल्कुल। भोजन प्रदूषित हो गया। जी उधर इसी के कारण ही आदमी के प्रभाव जो पड़ा, आदमी का जो इतना हिस्सा है ये 5 तत्वों से संचालित है। यानी कि मुंह है, जी इसमें भूमि तत्व के ही पदार्थ जमे। जी कान जो है ये केवल वायु तत्व से संचालित है, अगर वायु ना हो तो आपकी आवाज मुझे नहीं सुनने की। बिल्कुल नाक जो है ये जल तत्व से चल रहा है। इस एटमॉस्फेयर में इतना जल तत्व है जितना धरती में है उससे 7 गुना वैज्ञानिक बतावे इस एटमॉस्फेयर में जल है। अच्छा तो ऑक्सीजन के द्वारा जो सांस ले रहे हैं तो नाक जल तत्व के द्वारा चल रहा। जी जी। आंख जो है ये अग्नि तत्व हाँ, से क्योंकि संचालित है। H2O हाइड्रोजन के H2O 2 अणु और एक ऑक्सीजन का हाँ जो- ऑक्सीजन है, जी 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 वो जल का वो है। बिल्कुल जी ठीक है। आंख जो है ये केवल अग्नि तत्व से संचालित है, लेकिन ये सूर्य का अग्नि का भंडार है और सूर्य के प्रकाश से ही दिखाई दे। जी अगर सूर्य ना हो तो दिखाई नहीं देने का। बिल्कुल तो इसी प्रकार ये जो मस्तिष्क है ये आकाश तत्व से संचालित है। जी यानी कि मस्तिष्क जो है हम यहाँ आंख बंद करके दिल्ली का सारा स्टेचू बना सके, वहाँ ये चीज़ है ये चीज़ है। बिल्कुल हमारे ऋषि मुनियों ने जो चांद की और सूरज की दूरी नापी थी तो वो ध्यान में जाके समाधि में जाके उस आकाश तत्व के द्वारा जी ये जो स्मरण शक्ति है, ध्यान है, मेडिटेशन बोल रहे हैं जिसे, जी जी और समाधि है, ये आकाश तत्व का खेल है। जी तो इन वैज्ञानिकों ने सोचा कहना भाई इनके प्रदूषित होने से अगर भूमि तत्व प्रदूषित हुआ जी तो आदमी का शरीर कमजोर हुआ, बिल्कुल क्योंकि भूमि के तत्व के पदार्थ लेगा। बिल्कुल अब अगर वायु तत्व प्रदूषित हुआ तो आदमी को सुनना कम हो गया। जी जैसे पहले सांग रामलीला होती जी तो हजारों लोगों को सुनने के लिए बिना माइक के हमने देखे, कहीं कहीं 1000 आदमी बिना माइक के सुन रहे। जी जी आज अगर 100 आदमियों को सुनाना हमें तो माइक की जरूरत पड़ रही। बिल्कुल तो इसका मतलब वायु तत्व प्रदूषित हो गया। जी अब जल तत्व प्रदूषित होया, इसका तो सभी को पता है एटमॉस्फेयर में कितना प्रदूषण है। बिल्कुल अब जो अग्नि तत्व है इसके प्रदूषण से पहले दीपक से की रोशनी में हम किताब पढ़ रहे थे। जी यहाँ से दीपक पहाड़ होते थे, लैंप होते थे, लैंप दिव्या होते, बोलते थे लालटेन गाँव में। हाँ होती, जी हाँ जी और उससे किताब पढ़े थे। बिल्कुल आज बहुत तेज लाइट जलेगी तो दिख रहा हमें। दिखेगा बिल्कुल यहाँ से 100-125 किलोमीटर पे पहाड़ है। जी जब वर्षा होती तो हम पहाड़ देख लेते, जी। पहाड़ दिखाई नहीं देते खूब जी। जब छोटे छोटे थे। जी अब यहाँ से 7 किलोमीटर दूर से पहाड़ दिखाई दे रहे। जी इतना वायु ये अग्नि तत्व प्रदूषित हुआ। बिल्कुल ये जो आकाश तत्व है, जो हमारे बचपन की यादें हैं वो आज तक जीवित हैं। जी जो बचपन की याद, स्मरण शक्ति, वो घटनाएं वे आज तक याद है हमारे। जी लेकिन अब की जो घटनाएं हैं हम आदमी की शक्ल भूल रहे। 4 दिन पहले जो आदमी मिला हमें भूल गए हम। कोई घटना, कोई स्वप्न दिखे उसे शाम तक भूल जा। बिल्कुल तो ये जो आकाश तत्व है, स्मरण शक्ति है, वो कमजोर होगी। ध्यान, साधना, समाधि जो आकाश तत्व का वो था, हमारे ग्रंथों में लिख रहा कहीं कहीं 1000 साल तक समाधि में चले गए। जी आज जो मेडिटेशन करवा रहे हैं हम पूरे प्रयास करने के बाद भी 6 मिनट की मेडिटेशन, 6 मिनट का ध्यान नहीं लग पा रहा आदमी होगा। जी तो ये सारा खेल इस प्रदूषण के, यानी कि प्रकृति प्रदूषित हुई। जी अगर हम इस जीवन को, आदमी के जीवन को बचाना है तो हमें भूमि के लेके सारे तत्वों का ध्यान करना पड़ेगा। यानी कि 5 के 5 तत्वों का 5 के 5 तत्वों का जी। प्रदूषण रोकना पड़ेगा। और इन 5 तत्वों का प्रदूषण, यानी कि 5 तत्वों को जो शुद्ध करने का जो प्रकृति ने दिया है जी फार्मूला या कोई तत्व दिया है, वो है गाय। जी हम कह रहे हैं देसी गाय,
भाई गाय ही कृष्ण जी ने क्यों पाली, भैंस भी पाल सके थे। बिल्कुल यही कि कृष्ण जी को पता था कि गाय में ही प्रकृति है, जी और प्रकृति भी पांचों तत्वों का, यानी कि प्रकृति का पांचों का इम्यूनिटी बूस्टर गाय है। जी जी अब जैसे गाय का गोबर है, अब गाय में 5 गव्य हैं, जी गोबर, गोमूत्र, जी दूध, दही और घी, जी और पांचों का संबंध एक एक प्रकृति के साथ है। जी यानी कि गाय का जो गोबर है वो भूमि तत्व को बढ़ाने वाला है, जी भूमि तत्व को बढ़ावे। बिल्कुल गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 400 करोड़ बैक्टीरियाओं का एक किस्म से जामुन है। जी तो धरती तत्व को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें गाय के गोबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी अगर हमें घी है तो घी जो है वो अग्नि तत्व को कई गुना बढ़ा दें। अगर हम किसी अग्नि में घी डाल दें तो अग्नि तत्व को बढ़ाने वाला है। आँख में अगर हम घी का इस्तेमाल करें, गाय के घी का, तो आदमी आँख की रोशनी बढ़े। जी तो इसका मतलब है गाय का घी अग्नि तत्व का इम्यूनिटी बूस्टर है। जी 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 इस तरह दूध है, दूध जो है ये वायु तत्व को बढ़ावे। जी मूत्र है ये जल तत्व का द्योतक है, और जो दही है वो दही इस आकाश तत्व का इम्यूनिटी बूस्टर है। जी पहले सुना होगा बच्चे अगर भाई पेपर देने जा रहा तो दही खा के जाइए। जी जी तो जो माइंड है, स्मरण शक्ति है, मेमोरी, वो है, वो आकाश तत्व के द्वारा है। तो आकाश तत्व के द्वारा हम घी का उपयोग, इसका दही का उपयोग। तो इसी तरह ही कृषि के साथ जो है, अगर इन 5 तत्वों के साथ कृषि करी जा, जी यानी कि 4 तत्व तो ऐसे हैं कृषि में जिसमें आदमी का रोल ही नहीं है। जी ना ग्रहों पे रोल है, सूरज पे रोल है, ना उस पे, केवल भूमि तत्व पे है। हाँ जी हाँ जी और भूमि तत्व का संतुलन, जी भूमि तत्व को हम वो कर दें, भूमि, केवल भूमि तत्व को सही दिशा में ले जाएं और संतुलित आहार दें भूमि तत्व के, जी तो मैं समझूं ये जो पूरा दुनिया का कारोबार है, जो दवाइयों का कारोबार है या पेस्टिसाइड का कारोबार है, दवाई टीका यानी का, कि जो हॉस्पिटल वगैरह में दवाई होती हॉस्पिटल का है, अच्छा अच्छा और पेस्टिसाइड है। जी अगर हमने भूमि तत्व को सही कर लिया, केवल भूमि को ठीक कर लिया, तो हम आदमी के वो जो है ना, जैसा खावे अन्न वैसा हो जा मन। जी जी अपराध, अराजकता, जी भ्रष्टाचार, ये सारा मन का प्रोडक्ट है। जी कहीं भी कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं इसका। बिल्कुल अब भारत में कहीं ट्रेनिंग दी जा रही हो, जी केवल मन का प्रोडक्ट है। और जैसा खावे अन्न वैसा हो जा मन। जी अगर हमारा मन सात्विक है, भोजन सात्विक है, तो हम अपराध कर ही नहीं सकते, जी हम जेल ही नहीं जा सकते, हम बीमारी नहीं हो सकते। जी तो जब तक हम मन पे भोजन के असर को, के प्रभाव को, जी शुद्ध अन्न नहीं होगा हमारा, तो हम अस्पतालों में भी भर्ती रहेंगे, जी हम जेलों में भी जाएंगे। जी तो वो सारा अन्न का प्रभाव है।